जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए फाइनली यहाँ पर जो न्यूक्लियर आर्म रेस है वो शुरू हो गई और एक बार फिर से यहाँ पर पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स की बारिश होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अभी स्टेटमेंट दिया है। इनफैक्ट यहाँ पर ऑर्डर दिया है कि अमेरिका फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू कर देगा। अब देखिए ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना कंट्रोवर्शियल तो है ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो है ना पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात होने वाली है, क्योंकि वापस से पूरी दुनिया उस दौर में जिएगी जहाँ पर कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। उससे पहले का दौर, जब यहाँ पर जो सुपर पावर्स थी सोवियत यूनियन और अमेरिका, आपस में इन दोनों के बीच में होड़ लगी हुई थी किस तरह से यहाँ पर पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाया जाए। इनफैक्ट यहाँ पर इन देशों ने तो हज़ारों की संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। किसी ने यहाँ पर 50,000 बना लिए, किसी ने 60,000 बना लिए। इतने ज़्यादा बना लेते, हालांकि अब यहाँ पर कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर इतने ज़्यादा तो है कि पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। जी हाँ, इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनके पास कि पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं। और उसमें भी यहाँ पर अमेरिका और रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद उसकी पावर को इनहेरिट करने वाला रशिया बना था देश, तो रशिया के पास ही सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स आ गए। तो इनफैक्ट यहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी वो बिल्कुल नॉर्मली चल रही थी। अभी तो यहाँ पर कुछ ऐसा खतरा देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर भड़क गए और कह रहे हैं कि भाई रशिया और चाइना ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी यहाँ पर वापस से शुरू करना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर रशिया और चाइना किसी भी तरह का कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ न्यूक्लियर पावर से चलने वाली दूसरी चीज़ें यहाँ पर कर रहे थे, लेकिन वो एक प्रॉपर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि वो एक सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर से पावर होने वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर कर रहे थे। कोई न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम यहाँ पर इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम यहाँ पर खुद से अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो वापस से दुनिया, यहाँ पर पूरी दुनिया खतरे में आ गई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर ये कह दिया है कि ये जो चीज़ है वो रुकनी चाहिए, जो न्यूक्लियर आर्म रेस है वो रुकनी चाहिए, बिल्कुल भी ये नहीं होनी चाहिए। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि अमेरिका यहाँ पर क्यों भड़क गया है, क्यों यहाँ पर जो है वापस से न्यूक्लियर आर्म्ड रेस शुरू होने वाली है और इससे पूरी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए होना सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप मुझे बताइए, क्या भारत को भी यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए? जिस तरह का माहौल हो रहा है, चाइना से यहाँ पर ख़तरा है और कभी कभी पाकिस्तान से क्लैश हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में हमने यहाँ पर पाकिस्तान को धूल भले से चिटा दी, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पास अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स है जो काफ़ी हद तक हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो क्या भारत को और ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये बात जान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस बात के ऊपर भड़क गए हैं, क्यों यहाँ पर उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बात की है कि अब हम यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। तो देखिए रशिया के दो ऐसे हथियार जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका की फट रही है, उसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका ने इस तरह का कदम उठाया है जिसमें दुनिया भर में यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चिंता पैदा हो गई है। तो देखिए दो वो कदम ये है कि अभी रिसेंटली ही यहाँ पर रशिया ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड है। जी हाँ, अनलिमिटेड रेंज। हम यहाँ पर देखते हैं ना कि हमारे जो अग्नि मिसाइल है उसकी 5000 की रेंज है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल 300 किलोमीटर 500 किलोमीटर की रेंज, और दूसरी शक्ति मिसाइल, अग्नि मिसाइल सीरीज़ की। तो कई सारी मिसाइलें होती है, लेकिन उनमें जो रेंज होती है वो लिमिटेड ही होती है, क्योंकि उसमें फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। जब यहाँ पर फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पर उसकी जो रेंज है वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो एक मिसाइल में रेंज जो होती है वो उसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करती है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, इस तरह से डिटरमाइन की जाती है। लेकिन यहाँ पर रशिया ने एक ऐसी मिसाइल बना दी जिसकी रेंज मान के चलिए अनलिमिटेड है, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर पावर्ड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया उसको चलाने के लिए। अब देखिए ये जो मिसाइल का नाम है बुरेवेस्तनिक नाम है, बुरेवेस्तनिक मिसाइल का नाम रखा है रशिया ने। तो उसमें यहाँ पर क्या काम किया है कि देखिए सॉलिड फ्यूल होता है, जैसे कि एक मिसाइल में, ज़्यादातर मिसाइलों में सॉलिड फ्यूल ही होता है। तो सॉलिड फ्यूल की जगह पर उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाई जाती है, आपको हमें पता है, सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ पर रशिया ने एक ऐसा मिनिएचर न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिया है जिससे यहाँ पर मिसाइल को पावर मिलती है। जी हाँ, उसमें कोई सॉलिड फ्यूल नहीं है, भाई किसी दूसरी जगह पर उसको टारगेट करना है तो सॉलिड फ्यूल जलाएगा। लेकिन यहाँ पर उसके ऐसा फंक्शन है कि उसकी जो पावर है वो न्यूक्लियर मटेरियल से मिलेगी। अब देखिए न्यूक्लियर मटेरियल से मिलेगी ना, तो उससे यहाँ पर उसकी जो पावर है अनलिमिटेड हो जाती है। आप देख लीजिए कि छोटा सा न्यूक्लियर एनर्जी का जो सोर्स होता है वो कितनी ज़्यादा पावर को जनरेट कर सकता है। भाई 1 किलो यूरेनियम होता है ना,
पावर प्लांट में वो कई हज़ार टन कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है 1 किलो यूरेनियम। तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर उसका मिनिएचर वर्जन में यहाँ पर यूरेनियम का इस्तेमाल करके उस मिसाइल को पावर किया जाएगा तो उसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड होगी। और ये जो मिसाइल है वो ऐसी नहीं है कि बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल होगी तो रडार के पकड़ में आ जाएगी क्योंकि वो ऊंचाई पर जाएगी। लेकिन ये जो मिसाइल है पूरे वैस्तनिक वो है क्रूज मिसाइल जो नीचे नीचे चलती है, और नीचे नीचे चलती है तो भी पहाड़ भी आते हैं, पेड़ भी आते हैं, बिल्डिंग भी आती है, ऊँचे ऊँचे दूसरी जगह भी आ जाती है। तो क्या होता है कि रडार काम नहीं करता है ऐसे में, तो नीचे नीचे जो भी चीज़ चलती है ना उसमें रडार काम नहीं करता। और इसी वजह से जो ईरान का जो शहीद ड्रोन है उसने यहाँ पर पूरी यूक्रेन की हालत ख़राब कर दी थी। ईरान ने ये रशिया को बेचे, रशिया ने यहाँ पर इन छोटे छोटे ड्रोन्स को नीचे नीचे उड़ाया और इससे यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसान भी पहुँचाया, तो क्योंकि वो नीचे नीचे उड़ रहे थे। ठीक इसी तरह से ये जो बुरे वैस्तनिक मिसाइल है वो भी इसी तरह की खतरनाक मिसाइल है। उसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हुआ है जिससे न्यूक्लियर मिसाइल तो वो नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पर हाँ वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है क्योंकि उसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड रेंज है। तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अभी रिसेंटली रशिया ने पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का यहाँ पर सफल परीक्षण किया है। अब देखिए ये जो अंडर वाटर ड्रोन है ना उसको भी पावर न्यूक्लियर प्लांट से मिलती है। उसने यहाँ पर रशिया ने एक तरह से मान के चलिए कि मिनिएचर न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना हद तक एक्सपर्टीज़ हासिल कर लिया है। जैसे कि उसके जो आइस ब्रेकर है उसमें भी एक मिनिएचर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगता है। ठीक इसी तरह से उसने मिसाइल बना दी बुरे वैस्तनिक जिसमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटा मिनिएचर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है जिससे मिसाइल को पावर मिलती है किसी भी जगह पर जाने के लिए। हालांकि उस मिसाइल में न्यूक्लियर वेपन्स तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसमें अभी इतनी क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो रेंज है वो यहाँ पर उसको ख़तरनाक बना देती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो पोसाइडन ड्रोन बनाया है वो एक ऐसा अंडर वाटर ड्रोन है जो कहीं पर भी जा सकता है। उसकी रेंज भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि अनलिमिटेड है क्योंकि उसके अंदर भी मिनिएचर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है जो उसको पावर करता है। अब देखिए ये जो ड्रोन है अंडर वाटर उससे न्यूक्लियर मिसाइल भी छोड़ी जा सकती है, यानी कि यहाँ पर अगर रशिया ने एक जगह से छोड़ा वो अंडर वाटर चलेगा और उसको रडार यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा क्योंकि रडार यहाँ पर अंडर वाटर काम करता नहीं है, उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी लगती है। लेकिन उसमें भी यहाँ पर वो इतने ज़्यादा जो है ना एक कारगर साबित होती नहीं है जितना एक रडार कारगर साबित होता है। तो वो जो अंडर वाटर ड्रोन है वो कहीं पर भी किसी भी तरह से हालत में जा सकता है, वो ऊपर भी नहीं आएगा क्योंकि उसकी जो पावर है वो अंदर ही अंदर यहाँ पर मिल जाएगी। धुआं वो छोड़ता नहीं है जिसके लिए वो ऊपर आए तो ऊपर नहीं आएगा, वो पानी के अंदर ही चलता रहेगा और किसी भी टारगेट को हिट करके वापस से लौट कर आ जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये जो दो चीज़ बनाई है इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा फट गई है। हालांकि ये जो चीज़ थी वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं था, बस न्यूक्लियर पावर प्लांट का टेस्ट था ये, जिसमें मिसाइल में भी कामयाब हो गया और ये अंडर वाटर ड्रोन में भी कामयाब हो गया। लेकिन इससे यहाँ पर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उसकी फट गई और इसी वजह से उसने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट को जो है ना अलाउ कर दिया कि अब यहाँ पर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो अमेरिका कर रहा है ना वो पूरी तरह से एक ट्रीटी है उसका वॉयलेशन है, CTBT ट्रीटी, यानी कि यहाँ पर एक ऐसी ट्रीटी है जिससे जो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट है उसको यहाँ पर बैन किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो ये जो है ना सिग्नेटरी जो देश है उन्हीं के बीच में बैन है। ये जो ट्रीटी बनाई गई थी 1996 में बनाई गई थी और उसका मकसद यहाँ पर यह था कि जो न्यूक्लियर टेस्ट होता है उसको यहाँ पर बैन किया जाए। हालांकि यहाँ पर उसके बाद भी कई सारे न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, लेकिन वो जिन्होंने इस न्यूक्लियर टेस्ट किए थे वो इस CTBT का जो है ना एक सदस्य नहीं था। CTBT का मतलब यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब देखिए यहाँ पर जो क्या था कि दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हो गए थे और एक सुपर पावर यहाँ पर ख़त्म हो गई थी जो सोवियत यूनियन की थी। उसके बाद यहाँ पर लगा कि यार अब यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए, विनाश के हथियार है ये, तो उसको बैन कर दिया जाए। हालांकि जो है 1996 में इसको बना दिया गया था, ट्रीटी वजूद में आ गई थी, लेकिन कई सारे ऐसे देश थे जो इसको मानते नहीं थे और उसके बाद भी यहाँ पर कई सारे जो है न्यूक्लियर टेस्ट हमें देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पर इंडिया ने 1998 में किए टेस्ट किए न्यूक्लियर टेस्ट, इसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान ने भी उसी साल किए, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ना किसने किए, नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किए। तो फाइनली यहाँ पर CTBT के बाद भी यहाँ पर 3 देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए और रिसेंटली यहाँ पर 2017 में नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर किसी भी देश ने नहीं किया। हालांकि देखा जाए तो अमेरिका ने भी 33 साल पहले किया था, 1992 में किया था न्यूक्लियर टेस्ट।
उसके बाद से अमेरिका ने भी नहीं किया। लेकिन फिर भी यहाँ पर अमेरिका और रशिया के पास आज भी बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। बताया जाता है कि रशिया के पास 5000 के आसपास है, और फिर उसके बाद नंबर आता है अमेरिका के पास, जिसके पास यहाँ पर बताया जाता है कि 4000 के आसपास हथियार है, जिसमें से कुछ जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो रिटायर भी है। लेकिन रिटायर होने का मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गए, अभी भी उसके पास पोजीशन में है, जिसको वापस से वो चालू कर सकते हैं। तो मतलब कि मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अभी इन दोनों देशों के पास है। जिसके बाद यहाँ पर नंबर आता है चाइना का, क्लोज थर्ड। क्लोज भी इतना नहीं है, 600 न्यूक्लियर वेपन्स है उसके पास। अमेरिका के पास तो 4000 से ज़्यादा है, लेकिन चाइना के पास 600 है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि 2030 तक ये 1000 तक पहुंच सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर किसका नंबर, फ्रांस का नंबर, जिसके पास शायद 290 हैं। फिर आता है यहाँ पर यूके का नंबर 225 है। इंडिया का नंबर आ जाता है 180, फिर पाकिस्तान का 170, फिर इजराइल के बारे में बताया जाता है उसके बाद 90 के आसपास न्यूक्लियर वेपन्स है। फिर यहाँ पर नॉर्थ कोरिया 20 से लेकर 25 न्यूक्लियर वेपन्स है। तो कुछ कुल 9 देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अब देखिए इस CTBT ट्रीटी का यहाँ पर खुद ही अमेरिका वॉयलेशन कर रहा है। हालांकि रशिया इस ट्रीटी से 2023 में निकल गया था, लेकिन फिर भी उसने कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो यहाँ पर नहीं किया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर अमेरिका इस ट्रीटी से में होते हुए भी को न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है, और ये चीज़ यहाँ पर दिखाती है कि इस CTBT ट्रीटी का कोई मतलब है नहीं। तो अब यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में शायद इंडिया भी न्यूक्लियर टेस्ट कर ले, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर ले, और साउथ कोरिया तो नॉर्थ कोरिया तो यहाँ पर करता ही रहता है। कई बार कर लिया उसने न्यूक्लियर टेस्ट, यहाँ पर कोई देश उसका कुछ उखाड़ भी नहीं पाया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ईरान भी हो सकता है कि आने वाले समय में न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर्ड देश घोषित कर देगा, जैसे नॉर्थ कोरिया ने कर दिया था। तो भाई क्लियरली देखा जाए तो यहाँ पर कई सारे देश है लाइन लगाकर खड़े हैं कि हमें भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, जैसे कि इजिप्ट भी शायद चाहता है। इसके अलावा यहाँ पर सऊदी अरब ने भी एक कह दिया है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो सऊदी अरब के पास भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। तुर्की भी शायद यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स चाहता है। हो सकता है कि आने वाले समय में जापान भी यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स लेगा, जापान भी टेस्ट करेगा। इसके अलावा जर्मनी की भी एक ख्वाहिश है कि मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो देखा जाए तो न्यूक्लियर आर्म रेस यहाँ पर इस चीज़ से शुरू हो जाएगी। जो एक CTBT एक ट्रीटी थी उसका मजाक बन गया है। खुद ही इसके सिग्नेटरी जो थे, इसके जो सदस्य थे, वही यहाँ पर इसका वॉयलेशन कर रहे हैं। तो भाई जो बाकी के जो दूसरे देश सदस्य हैं वो क्या चुप हो जाएंगे? वो भी तो यहाँ पर शायद अपने बारे में सोचेंगे। तो आने वाले वक्त ही बताएगा ये आगे क्या होता है। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सी पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे को मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू, नाउ साइनिंग ऑफ।